दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। नीतीश कुमार इधर जाएँगे, उधर जाएँगे, ये तमाम तरह की चर्चाएँ चलती रहती हैं, लेकिन वाक़ई में कोई भरोसा नहीं है कि वो किधर जाएँगे। क्योंकि एक बार फिर से आरजेडी के एक प्रवक्ता हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने ये दावा किया है कि नीतीश कुमार जो हैं वो आरजेडी के साथ जाने वाले हैं। और ये दावा उन्होंने पहले भी किया था। हालाँकि उनकी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाज़े बंद हैं, लेकिन लालू यादव ने वही दरवाज़े खोले होने की बात भी की थी। तो यहाँ पर बड़ी बात ये है कि क्या अब नीतीश कुमार ऐसा कुछ करेंगे और ऐसी बात क्यों उठ रही है? अभी थोड़े दिन पहले नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और फिर वो पटना लौटे थे। अचानक उनका 1 दिन के लिए दिल्ली आना और उस दौरान वो मीडिया से कुछ बात कर रहे थे जिसमें सिक्योरिटी वालों ने उन्हें बात करने नहीं दिया था। नीतीश कुमार की बीमारी को लेकर के भी तमाम तरह की अफवाहें लगातार बाजार में चलती रहती हैं। नीतीश कुमार को ये बीमार कौन करना चाहता है, कौन बताना चाहता है या ये कहें कि बीमार नेता के साथ भी चलकर और फिर उसे बीमार बता देना, मतलब ये परिस्थितियां कुछ अजीब सी घालमेल कर रही हैं। क्योंकि इसी साल में बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले नीतीश कुमार का रुख बड़ा मायने रखता है। आइए चर्चा के लिए हमारे साथ राजेश बादल जी जुड़ रहे हैं। सर के साथ हम ये चर्चा करेंगे और समझेंगे ये पूरा मामला सर क्या है कि क्या नीतीश कुमार जो हैं वो वाकई में फिर दोबारा पलटी खाएंगे, क्योंकि बहुत पलट चुके हैं वो। अब तो वो खुद भी थक चुके होंगे शायद पलट कर। धन्यवाद विनीता जी। देखिए, नीतीश कुमार अपनी सियासी करियर के उस मोड़ पर हैं जहां उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। अब उनकी कोई साख नहीं बची है। देखिए, उनकी यश की पूंजी लुट गई है और उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए आरजेडी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। आपको मैं एक बार बताऊं, नवभारत टाइम्स के एक प्रधान संपादक हमारे जो बहुत जिनके साथ मैंने काम किया, राजेंद्र माथुर जी थे, और उन्होंने एक संपादकीय में लिखा था कि आदमी अपना मर जाना पसंद करेगा लेकिन अपने यश का मर जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आदमी के यश का मर जाना उसके अपने मर जाने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। अब नीतीश कुमार अपना यश तो उन्होंने मरने दिया, यानी अब उनकी हालत उनके अपने मर जाने से बदतर है। मैं उसका उदाहरण देता हूं कि 30-32 साल पहले जब वो आरजेडी में दोनों, ये तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार का सियासी सफर जो है वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से हुआ था। लालू यादव भी उस आंदोलन में थे, नीतीश कुमार भी उस आंदोलन में थे, और वहां से दोनों साथ साथ उन्होंने सफर शुरू किया था। लेकिन मुझे याद है कि 1994 में करीब करीब मेरे ख्याल 31 साल हो गए, 31 साल पहले नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ पहली बार बगावत की थी और कहा था अब मुझे मेरा हक चाहिए। तो नीतीश कुमार महत्वाकांक्षी थे, उस समय उम्र कम थी, लेकिन वो आरजेडी से मतभेद करके अलग हुए। इसके बाद आप देखिए कि 2013 में वो बीजेपी के साथ थे। 2013 में उन्होंने पहली बार बीजेपी से नाता तोड़ लिया। फिर वो आए 2017 में, आप देखिए तो आरजेडी से नाता तोड़ लिया, और 2000 वापस जो था 22 जो हुआ तो फिर बीजेपी के साथ, फिर वो सरकार बदली, फिर वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ गए और वापस फिर बीजेपी में आए। और दोनों ही पार्टियां, क्या ही विडंबना है कि बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों ये कह चुके हैं कि अब मरते मर जाएंगे हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी कह चुकी है, नीतीश कुमार कह चुके हैं कि मैं आखिरी सांस तक अब कुछ भी हो जाए मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और दिलचस्प ये है कि दोनों ही पार्टियां अब उनके साथ हैं। दूसरा तथ्य क्या है, देखिए नीतीश कुमार के लिए कि इन्हें कोई और नहीं उन्हें कोई ठौर नहीं, ये कहावत है। नीतीश कुमार अगर मान लीजिए रहते हैं, वो ऐसी एक दुविधापूर्ण स्थिति में हैं कि वो जान रहे हैं कि अब क्षेत्रीय दलों का या प्रादेशिक पार्टियों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। मैं यहां फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा का एक बयान आपको याद दिलाऊंगा, जो बिहार में ही उन्होंने कहा था कि अब इस देश में प्रादेशिक और क्षेत्रीय दलों का भविष्य नहीं है, खत्म हो जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या था
इसमें छुपी हुई चेतावनी किसके लिए थी? संभव है आरजेडी के लिए हो, लेकिन आरजेडी तो उससे कोई उनके इस निर्देश का पालन नहीं करेगी कि वो अपने आप को विसर्जित कर दे। जाहिर सी बात है कि ये नीतीश कुमार के लिए संकेत था और नीतीश कुमार ने इसको समझ लिया था। तो सर ऐसा कौन सा इसलिए दबाव है कि नीतीश कुमार उसके बाद भी इतने लंबे वक्त से उनके साथ बने तो हुए ही हैं? मैं आपको बताऊं, अगर आप देखें तो नीतीश कुमार की हाल की जो यात्राएं हैं, अभी रेखा गुप्ता के में उसको कहा गया था कि जो एनडीए के समर्थन से जो सरकारें चल रही हैं या बीजेपी की सरकारें चल रही हैं, उसमें क्या उस शपथ समारोह में नीतीश कुमार आपको दिखे? मुझे तो नहीं याद आता कि मैंने जो ना टेलीविजन पे देखा है, नीतीश कुमार उसमें तो नजर नहीं आए। दूसरी चीज ये है कि अपनी जो साख गिराई है, अब उससे उन्होंने, भले ही वीरेंद्र कुमार कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अब जब विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, 4 साल तो आपने मलाई खाई सत्ता की, और अब आप जब कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, तो क्या बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि उस तंत्र का आपने उपयोग किया है, एक। दूसरा, आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए जाएंगे तो कहां जाएंगे? पिछले चुनाव में जो जेडीयू की संख्या थी विधायकों की, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना दुर्बल कर दिया है चिराग पासवान की पार्टी के कारण। आपको ये याद होगा कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ, और जब वो हरा दिया उन्होंने और नीतीश कुमार की सीटें लगभग आधी रह गई, तो वापस वो अपने भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आप देख लीजिए, वो तो मैं मतलब ये तो तथ्य है। तो नीतीश कुमार घबरा ये रहे हैं, उनकी चिंता ये है कि अब अगर हम बीजेपी के साथ जाते हैं तो अब इस आधी जो सीटें बची हैं कहीं उसके आधी ना रह जाएं, जो कि होना है, क्योंकि भारतीय जनता क्योंकि इस पार्टी के बार बारे चर्चा में ये भी हो रही है सर कि बीजेपी को इस बार फायदा हो सकता है बिहार में पहले से। नहीं, फायदा तो होना ही है, मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि लेकिन फायदा किस कीमत पर? देखिए, आरजेडी के पास खोने के लिए क्या है, कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है? मिलेगा तो जो इजाफा ही होगा, तो 4-10 सीटों का जो होगा। खोने के लिए है नीतीश कुमार के पास, तो जो उनको 40, 44, 42, 45 जो भी सीटें हैं उनके पास, अब वो अगर 20-22 पर रह जाएंगे तो वो 20-22 कहां जाएंगे? कुछ आरजेडी और कांग्रेस बांट लेंगे और कुछ भारतीय जनता पार्टी बांट लेगी। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये भय उनको सता रहा है, ये डर उनको सता रहा है। और जो जो मैं अभी बात कह रहा था आपके सवाल के पहले कि आरजेडी 5 साल तक अभी तक लगातार नीतीश कुमार से लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है। जब चुनाव का टाइम आ रहा है, तो जब मेल होगा या कोई मोर्चा बनेगा, मान लीजिए बीजेपी के खिलाफ, एक काल्पनिक दृश्य आपके सामने उपस्थित करता हूं कि तीनों पार्टियां मिल गई, मतलब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस। अब सीटों का बंटवारा होना है, तो सीटों का बंटवारा क्या नीतीश कुमार की शर्त पे होगा? क्या नीतीश कुमार दमदारी से वो अपने लिए सीटें मांग पाएंगे? आरजेडी और कांग्रेस पहले क्यों ना बांटे, जिन्होंने संयुक्त रूप से प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई है और आवाम के मुद्दे उठाए हैं, लोगों के मसले उठाए हैं। नीतीश कुमार को वो कितनी सीटें देंगे? जिसकी पार्टी के 40-42 विधायक हों, और तीन, आप सोचिए कि तीन पार्टियां मान लीजिए मोर्चा बनाते हैं, तो कितने, 20-25? इससे ज्यादा तो नहीं। इससे ज्यादा नैतिक अधिकार नीतीश कुमार का बनता नहीं है, और नहीं बनता तो नीतीश कुमार जाएंगे नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार का एक रवैया रहा है कि कुछ दिनों तक जो है वो गुस्सा दिखाते हैं, कोप भवन में रहते हैं, अपने हाव भाव, आचरण, बयानों के जरिए, इधर उधर से बयान दिलाने से वो कुछ इस तरह के संकेत भेजा करते हैं, और वो संकेत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि नीतीश कुमार के अलावा उनके पास कोई बिहार में चेहरा तो है नहीं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में इतनी मजबूत है कि अगर उसके पास चेहरा नहीं है तब भी वो अपना सरकार बना सके, जैसे दिल्ली में हुआ? दिल्ली में कौन सा चेहरा था? रेखा गुप्ता तो कोई चेहरा थी नहीं। क्योंकि अब जो कल हमने बात की थी कि अब बीजेपी ने चुनाव आयोग पर मंत्र फेंक दिया है। अब वो एक डिपार्टमेंट है उनका। अब चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए दो तरफा तलवार है, ना वो जा सकते हैं, ना बीजेपी को छोड़ सकते हैं, और ना वो अलग चुनाव लड़ सकते हैं, ना वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाकर के पूरी संख्या के आधार पर सीटें मांग सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता। यानी चाकू तरबूजे पर गिरे या तरबूजा चाकू पर
नुकसान तो तरबूजे का ही होता है, नुकसान तो नीतीश कुमार का होना तय है। जी सर, ऐसा तो नहीं है कि बिहार में भी दिल्ली की तरह बीजेपी ने लड़ाई बिल्कुल आमने सामने कर दी है, त्रिकोणीय मुकाबले से, क्योंकि दिल्ली में क्योंकि कांग्रेस ने एक साइलेंट रोल प्ले कर दिया अलग से, वो बात अलग है, और उससे काफी कुछ फर्क भी पड़ा, क्योंकि बीजेपी इसी तरह की परिस्थितियां बना भी रही है और कोशिश कर रही है कि ऐसे कुछ समीकरण बने। अब यहाँ पर चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, आरजेडी के साथ वन ऑन वन लड़ाई में ये दोनों लोग बड़े इंपॉर्टेंट होंगे बीजेपी के लिए। भले ही इन्हें वो निष्क्रिय मोड में ले जा रही हो, लेकिन वो चुनाव के बाद पता चलता है ज्यादातर पार्टी को, उससे पहले पता ही नहीं चलता जब बीजेपी का ऑपरेशन खत्म हो चुका होता है। बीजेपी पूरा फायदा ले चुकी होती है। ये हरियाणा में भी हुआ, ये महाराष्ट्र में भी हुआ, ये बाद में पता चलता है बीजेपी पंजाब में पूरा हुआ, आप देखिए ना कि हाँ, उनके पुराने पंजाब में। जो हाँ। सहयोगी थे, शिवसेना और अकाली दल, तो कितने पुराने सहयोगी थे, छिटक गए ना। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको और नाटा बोना करके रख छोड़ दिया। आज अकाली दल उनके साथ नहीं है, शिवसेना उनके साथ नहीं है, शिवसेना को दो फाड़ कर दिया, एनसीपी के दो फाड़ कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो लाभ होगा, वो नीतीश कुमार का दोहन करेगी, वो चिराग पासवान का दोहन करेगी, और दोहन करने के बाद उनको छोड़ देगी, क्योंकि अब ये धारणा तो स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। तो छोटे दलों का भविष्य उनके साथ नहीं है। दो भरोसेमंद दलों का इतिहास मैंने आपको बताया, कितनी घटनाएं हैं उनके साथ। दूसरी चीज ये है कि नीतीश कुमार की एक दबी हुई चाह है प्राइम मिनिस्टर बनने की। अब जब तक मोदी जी हैं, तब तक वो तो जो है प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते। लेकिन सर बीच उनकी में ये सेहत बात को आई, लेकर के भी मैंने जिक्र किया, जैसे कई अफवाहें मैं चलती उसी रहती पर हैं। आ रहा हूँ कि बीच में ये आया था कि उनकी सेहत खराब हो रही है, तो अब उन्होंने बीच में बल्कि ये भी सुना था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उनको कहीं बना दिया जाए, राष्ट्रपति के लिए उनका आग्रह था। तो लेकिन क्या मोदी जी उन पर भरोसा करेंगे राष्ट्रपति के रूप में, जितना वो द्रौपदी मुर्मू पर या रामनाथ कोविंद को कर सकते थे? बिल्कुल। कानपुर वाले नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी सियासी पारी में अपनी यश की पूंजी को दफन कर दिया है, अपनी साख और प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया है। और अगर वो बार बार पारी नहीं बदलते, देखिए आरजेडी के साथ कम से कम ये तो है कि वो जिस हाल में है, जैसी है, वो एक साथ खड़ी हुई है। आप मुलायम सिंह की पार्टी जैसी है, वो बीजेपी के साथ तो कभी नहीं गई, आरजेडी कभी बीजेपी के साथ नहीं गई, कांग्रेस जाने का सवाल नहीं। हरियाणा का उदाहरण आपने बता दिया। तो ये स्थितियां जो बन रही हैं, वो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। जी सर, ये तो नीतीश कुमार की तो बात है ही। छोटे दलों की जो आपने बात की, उसके साथ एक सवाल जहन में ये भी आ रहा है कि इसके बाद जब उत्तर प्रदेश के भी 27 में चुनाव होंगे, उसमें भी बहुत सारे छोटे दल हैं बीजेपी के साथ। अनुप्रिया पटेल है, ओम प्रकाश राजभर है, वो संजय निषाद है, तमाम इतने सारे और भी दल हैं। और बिहार में भी इन्होंने मुकेश साहनी वगैरह ये सब लोगों को लिया था। तो ये सारे छोटे दल जो हैं, मांझी के हैं, ये सब लोग, ये क्या, ये फिर इनको डर नहीं लग रहा है? इनको ये महसूस नहीं हो रहा है कि वो खत्म होने वाले हैं? क्योंकि यहाँ तो वन ऑन वन की लड़ाई हो जाएगी, और ये वन ऑन वन की लड़ाई जो है, बीजेपी का कौन सा प्लान है? देखिए, मैंने अभी एक कहावत कही थी कि इन्हें कोई और नहीं, उन्हें कोई ठौर नहीं। उत्तर प्रदेश एक महादेश की तरह है, और संसार में उसकी आबादी, जो देशों का क्रम अगर देखें, तो मुझे लगता है कि अगर वो अलग देश होता, तो शायद 6वें या 7वें नंबर पर अलग देश होता। तो इतने बड़े एक महादेश में, उत्तर प्रदेश में, एक सदस्य वाली पार्टी या 2 सदस्य वाली पार्टी, 2 सीटों वाली पार्टी का क्या महत्व है? भाई एक दो ऐसे अगर 1-2 सीटें छोड़ देगी बीजेपी, तो उसका जाता क्या है? भाई आप देखिए, महाराष्ट्र में रामदास आठवले तो हैं, एक इकलौते सांसद हैं। तो एक सांसद वाली पार्टियों को एक से क्या नुकसान होगा? हाँ, नुकसान ये हो सकता है कि एक से वो शून्य पे आ जाएं, 1 से 2 पर तो नहीं आने वाले हैं। यही हाल अन्य उत्तर प्रदेश के अन्य दलों का है। राजभर को देख लीजिए, उसको पटेल को देख लीजिए। तो वो जो उनकी नीतियां हैं, वो उनको अपना वोट बैंक सुरक्षित रख लें, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी उनकी।
जी जी सर, ये बहुत बड़ी बात है कि अभी ये तमाम जो छोटे दल हैं, वो कितना अपने वोट बैंक को बचा पाएँगे बीजेपी जैसे जॉइंट के सामने, क्योंकि अभी बड़ी टक्कर है और तमाम तरह की रणनीति यहाँ पर बन रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी और तमाम और बाकी पार्टियों के नेता, उनको भी एक रणनीति के तहत ही चलना होगा। अगर वो प्री प्लान रणनीति नहीं बनाएँगे एक लंबे वक़्त को देखते हुए, तो शायद उनके लिए भी इसमें मुश्किलें पैदा होंगी। हालाँकि बीजेपी के साथ कि नीतीश कितना चलेंगे तो सिर्फ नीतीश जानते हैं, मे भी हो सकता है नीतीश खुद भी ना जानते हो कब वो पलट जाएं, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।